प्रतीतियाँ और वास्तविकता। प्रश्नकर्ता, आप बारंबार ये कहते रहते हैं कि समस्त घटनाएं कारण रहित होती है। कोई भी बात बस होती भर है और इसका कोई कारण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, परंतु निश्चित ही प्रत्येक बात के एक या कई कारण होते हैं। मैं वस्तुओं के कारण विहीन होने को कैसे स्वीकार करूं? महाराज जी, सर्वोच्च दृष्टि बिंदु से देखें तो संसार का कोई कारण नहीं है। प्रश्नकर्ता, परंतु आपका अपना अनुभव क्या है? महाराज जी, प्रत्येक वस्तु कारण रहित है। संसार का कोई कारण नहीं है। प्रश्नकर्ता, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि संसार की सृष्टि के मूल में कौन से कारण हैं। संसार के सृजन को किसने देखा है? संभव है कि ये अनादि हो और सदैव अस्तित्वमान रहता हो, परंतु मैं संसार के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि संसार तो है ही, इसमें कितनी ही वस्तुएं हैं। अवश्य ही प्रत्येक के एक या अनेक कारण होने चाहिए। महाराज जी, जब एक बार काल और स्थान का अस्तित्व स्वीकार कर तुम अपने लिए कार्य कारण से शासित संसार का सृजन कर लेते हो, तो हर वस्तु के कारण को खोजने हेतु बाध्य हो जाते हो। पहले तुम प्रश्न रखते हो और फिर कोई उत्तर आरोपित करते हो। प्रश्नकर्ता, मेरा प्रश्न स्पष्टतः ये है, मैं अनेक प्रकार की वस्तुएं देखता हूँ और समझता हूँ कि प्रत्येक के एक या अधिक कारण होंगे। आप कहते हैं कि वे अकारण हैं आपके दृष्टिकोण से, पर आपके अनुसार तो किसी वस्तु की सत्यता नहीं है और इसलिए कारणवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि आप वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, पर तब भी उनके कारणों का निषेध करते हैं। यही बात मैं समझ नहीं पाता हूँ। यदि आप वस्तुओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, तो उनके कारणों को क्यों अस्वीकार करते हैं? महाराज जी, मैं केवल चेतना को ही देखता हूँ और जैसे तुम चलचित्र के पर्दे पर उभरे चित्र को मूलतः प्रकाश ही स्वीकार करते हो, वैसे ही मैं हर वस्तु को चेतना ही जानता हूँ। प्रश्नकर्ता, परंतु प्रकाश की गतिशीलता का कोई कारण तो होता ही है। महाराज जी, प्रकाश जरा भी गतिमान नहीं होता। तुम भली भांति जानते हो कि गति भ्रमपूर्ण है। ये फिल्म में स्थित रंगों, रिक्त स्थानों और अवरोधों की गतिमान श्रृंखला भर है। गतिशील जो है वो है फिल्म, अर्थात मन। प्रश्नकर्ता, इस प्रकार चित्र का कारण समाप्त नहीं हो जाता। फिल्म कलाकार, निर्माता, तकनीशियन, निर्देशक आदि तो है। संसार कारणों से नियंत्रित होता है। सभी वस्तुएं परस्पर निर्भर होती है। महाराज जी, अवश्य ही सब वस्तुएं परस्पर निर्भर है और इसलिए प्रत्येक वस्तु के असंख्य कारण होते हैं।
छोटी से छोटी बात के लिए भी पूरा विश्व सहभागी होता है। कोई वस्तु जैसी है वैसी इसलिए होती है क्योंकि संसार जैसा है वैसा होता है। देखो, तुम स्वर्ण आभूषणों का व्यवसाय करते हो और मैं स्वर्ण का। विभिन्न आभूषणों में कारणगत भेद नहीं होता। जब तुम एक आभूषण गलाकर दूसरा बनाते हो तो दोनों आभूषणों में कारणगत संबंध नहीं होता। स्वर्ण दोनों का उभयनिष्ठ तत्व होता है, परंतु तुम स्वर्ण को कारण नहीं कह सकते क्योंकि ये स्वयं तो कुछ भी नहीं करता। ये मन में मैं हूँ की तरह आभूषण के विशिष्ट नाम रूप सा प्रतिबिंबित होता है, तो भी सब मात्र स्वर्ण ही है। इसी प्रकार वास्तविकता प्रत्येक वस्तु को संभव बनाती है, परंतु वस्तु को वस्तु की तरह स्थापित करने वाला नाम रूप वास्तविकता से नहीं आता। पर कारण श्रृंखला के प्रति इतनी चिंता किस लिए की जाए? जब वस्तुएं स्वयं ही अनित्य है, तब कारणों का क्या महत्व रह जाता है? जो वस्तु आती है उसे आने दो और जो जाती है उसे चला जाने दो। वस्तुओं से ग्रस्त होकर उनके कारणों की जांच से क्या लाभ? प्रश्नकर्ता: पर सापेक्ष दृष्टि से तो प्रत्येक बात का कोई कारण होना ही चाहिए। महाराज जी, सापेक्ष दृष्टि का तुम्हें क्या उपयोग है? जब तुम निरपेक्ष दृष्टि से देखने में सक्षम हो तो सापेक्ष की ओर क्यों लौटना? क्या तुम निरपेक्ष से भयभीत हो? प्रश्नकर्ता: हाँ, मैं भयभीत हूँ। मुझे ये डर रहता है कि कहीं तब मेरा ध्यान अपनी तथाकथित आवश्यकताओं से इधर उधर न भटक जाए, उन आवश्यकताओं से जिन्हें मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। सुख सुविधा पूर्ण जीवन जीने में निरपेक्ष मूल्यों से कोई सहायता नहीं मिलती। जब हमें कमीज की आवश्यकता होती है तब हम कपड़ा खरीदते हैं, दर्जी के पास जाते हैं और इसी प्रकार। महाराज जी, ये सारी बातें तुम्हारे अज्ञान की ही परिचायक है। प्रश्नकर्ता: और ज्ञानी की इस बारे में क्या दृष्टि है? महाराज जी, केवल प्रकाश का ही अस्तित्व है और वही सब कुछ है। अन्य प्रत्येक वस्तु प्रकाश से बना हुआ चित्र मात्र है। चित्र प्रकाश में है और प्रकाश चित्र में। जीवन और मृत्यु, स्व और पर, इन समस्त धारणाओं को त्यागो। उनका तुम्हें कोई उपयोग नहीं है। प्रश्नकर्ता: आप किस दृष्टिकोण से कारणवाद का निषेध कर रहे हैं? सापेक्ष दृष्टि से विश्व हर वस्तु का कारण है और निरपेक्ष दृष्टि से किसी भी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। महाराज जी, ये प्रश्न किस अवस्था में रहते हुए पूछ रहे हो? प्रश्नकर्ता: नित्य प्रति की इस जागृति की अवस्था से। केवल उसमें ही ये वार्तालाप होते हैं। महाराज जी, जागृति की अवस्था में ही ये सब समस्याएं उठा करती है, क्योंकि उस अवस्था की यही प्रकृति है। परंतु तुम सदैव
उस अवस्था में नहीं होते हो। जिस अवस्था में आने जाने पर तुम्हारा कोई वश नहीं, उसमें तुम विशेष कुछ क्या कर सकते हो। वस्तुएं जिस रूप में जागृत अवस्था में प्रतीत होती है, उनके विषय में यदि तुम ये जान भी लो कि वे कारण से स्तर पर परस्पर संबंधित है, तो तुम्हें इससे क्या सहायता मिलेगी। प्रश्नकर्ता, संसार और जागृत अवस्था साथ साथ उदित और अस्त होते हैं। महाराज जी, जब मन परम स्थिर और पूर्ण मौन हो जाता है तो जागृत अवस्था शेष नहीं रह जाती है। प्रश्नकर्ता, ईश्वर, विश्व, सर्व, परम, सर्वोच्च आदि शब्द बस वातावरण में उठने वाला व्यर्थ का शोर ही है, क्योंकि उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज जी, तुम जिन प्रश्नों को पूछ रहे हो, उनके उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। प्रश्नकर्ता, इस तरह आप मुझसे छुटकारा न पाइए। कितनी शीघ्रतापूर्वक आप सर्वत्व, विश्व और इस प्रकार की काल्पनिक वस्तुओं के बारे में बोलने लगते हैं। वे आपके पास आकर आपको उनकी ओर से वक्तव्य देने से रोक नहीं सकती। मुझे उन सारे उत्तरदायित्व विहीन सामान्यीकरणों से घृणा है और आप उनका व्यक्तिकरण करने की आदत से बाध्य है। यदि कारण न रहे तो न तो कोई व्यवस्था संभव होगी और न उद्देश्य प्रेरित कार्य का किया जाना संभव हो पाएगा। महाराज जी, क्या तुम प्रत्येक घटना के समस्त कारणों को जानना चाहते हो, और क्या ये संभव भी है। प्रश्नकर्ता, मैं जानता हूँ कि यह संभव नहीं है। मैं तो केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या हर बात के कुछ न कुछ कारण अवश्य होते हैं, और ये भी कि क्या उन कारणों को प्रभावित किया जा सकता है ताकि घटनाओं को परिवर्तित किया जा सके। महाराज जी, घटनाओं को प्रभावित करने हेतु ये आवश्यक नहीं है कि उनके कारणों का ज्ञान हो ही। कार्य करने की कितनी घुमावदार विधि। क्या तुम ही प्रत्येक घटना के आदि और अंत नहीं हो। घटनाओं पर उनके स्रोत में ही नियंत्रण पालो। प्रश्नकर्ता, हर सुबह मैं समाचार पत्र उठाता हूँ और खिन्नतापूर्वक पढ़ता हूँ कि संसार के दुख, गरीबी, वैमनस्य और युद्ध आदि बेरोक टोक जारी है। मेरे प्रश्न दुख कारणों और उनके उपचार के संबंध में है। ये बौद्ध दर्शन है, ऐसा कहकर मेरी उपेक्षा न करे। मुझ पर कोई मोहर न लगाए। आपके द्वारा कारण रहितता पर बल दिए जाने से तो संसार के कभी भी परिवर्तित हो पाने की सारी आशाएं मिट जाती है। महाराज जी, तुम भ्रमित हो, क्योंकि तुम ये विश्वास करते हो कि तुम संसार में हो। संसार तुम में नहीं। पहले कौन आया, तुम या तुम्हारे माता पिता। तुम कल्पना कर लेते हो कि तुम एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर जन्मे थे, कि तुम्हारे माता पिता है, कि तुम्हारा एक शरीर विशेष है तथा एक नाम भी है। ये तुम्हारा पाप है
और यही तुम्हारा संकट भी। यदि तुम इस दिशा में श्रम करो तो अपने संसार को अवश्य परिवर्तित कर सकते हो। इसे अवश्य करो। तुम्हें कौन रोकता है? मैंने तुम्हें कभी भी हतोत्साहित नहीं किया। कारण हो अथवा न हो, तुमने ये संसार बनाया है और तुम इसे परिवर्तित कर सकते हो। प्रश्नकर्ता, कारण विरहित संसार तो मेरे नियंत्रण से पूर्णतः बाहर है। महाराज जी, इसके विपरीत, जिसके एकमात्र स्रोत और आधार तुम हो, उस संसार को परिवर्तित कर पाना पूर्णतः तुम्हारी क्षमता में है। जिसका सृजन किया गया है उसे विलीन कर पुनर्सृजित किया जाना सदैव संभव है। यदि तुम में इस प्रकार की आकांक्षा हो तो सब होगा, परंतु यदि तुम वस्तुतः चाहते हो तो ही। प्रश्नकर्ता, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि संसार के दुखों के बारे में क्या किया जाए। महाराज जी, तुमने अपनी कामनाओं और भयों से उनकी रचना की है। तुम उनसे जुड़े हो। इस सब का कारण ये है कि तुमने अपनी सत्ता को विस्मृत कर दिया है। पर्दे पर स्थित चित्र को सत्यता देकर तुम उसके लोगों को प्यार करने लगते हो, उनके लिए पीड़ा उठाते हो और उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करते हो, पर ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है। तुम्हें अपने से प्रारंभ करना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कार्य करो, अवश्य करो। कार्य करने में कोई हानि नहीं है। प्रश्नकर्ता, लगता है कि आपके विश्व में हर संभव अनुभव है। इसमें व्यक्ति कहीं से भी यात्रा प्रारंभ करता है और सुखप्रद तथा दुखप्रद अवस्थाएं अनुभव करता है। इससे प्रश्न और खोज उत्पन्न होती है, जिससे कि दृष्टि विस्तीर्ण हो जाती है तथा व्यक्ति को उसके संकीर्ण और स्वनिर्मित, सीमित और स्वकेंद्रित संसार से बाहर आने में सक्षम बनाती है। इस वैयक्तिक संसार को परिवर्तित किया जा सकता है काल के अंतर्गत समय के साथ, पर विश्व काल रहित और परिपूर्ण ही है। महाराज जी, प्रतीति को वास्तविक मान बैठना एक दुखद पाप और समस्त प्रकार की अनिष्टताओं का कारण होता है। तुम सर्वव्यापी, शाश्वत और असीम सृजनात्मक चैतन्य चेतना हो। अन्य सब कुछ लौकिक और अनित्य है। जो तुम हो उसे न भूलो। इसके साथ ही अपने हृदय की पूर्ण संतुष्टि तक कार्य भी करो। कार्य और ज्ञान परस्पर मिलकर आगे बढ़े। प्रश्नकर्ता, अपने हृदय में तो मुझे यही अनुभव होता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति पर मेरा नियंत्रण नहीं है। अपनी योजनाएं बनाकर उन्हें पूर्ण करने के प्रयास से हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मैं बस अपने चारों ओर एक घेरे में घूमता रहता हूँ। जब ईश्वर किसी फल को पका हुआ पाता है तो उसे तोड़कर खा लेगा। जो भी फल उसे कच्चा प्रतीत होता है वो संसार रूपी वृक्ष पर एक दिन और टिका रहेगा। महाराज जी, क्या तुम सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें जानता है?
उसे तो संसार का ज्ञान भी नहीं है। प्रश्नकर्ता, आपका एक भिन्न ईश्वर है और मेरा भिन्न है। मेरा ईश्वर दयालु है, वो हमारे साथ पीड़ा भोगता है। महाराज जी, तुम एक को बचाने के लिए प्रार्थना करते हो, जबकि हजारों मरते हैं, और यदि सभी का मरना रुक जाए तो धरती पर स्थान ही शेष न रहेगा। प्रश्नकर्ता, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ। मेरी चिंता दुख और पीड़ा के संबंध में है। मेरा ईश्वर एक सीधा साधा ईश्वर है और कुछ कुछ असहाय भी। उसमें ये शक्ति नहीं है कि हमें बुद्धिमान बनने के लिए बाध्य कर सके। वो बस प्रतीक्षारत खड़ा भर रह सकता है। महाराज जी, यदि तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों ही असहाय है तो क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि संसार संयोग जनित है? और यदि ऐसा ही है तो जो एकमात्र कार्य करने में तुम समर्थ हो वो यही है कि इससे पार चले जाओ।